देखिए आज हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल होता क्या है, तो जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं और वो क्या होता है, तो यानी कि थ्री साइड से क्लोज हो, मींस कह सकते हैं क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप हैज थ्री साइड्स, वो क्या होते हैं, तो एक ट्राइंगल होते हैं। देखिए ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या, तो इसमें थ्री साइड होता है। मान लेते हैं ए बी सी, ठीक। तो एक साइड क्या हो गया आपका ए बी, सेकेंड इज बी सी एंड थर्ड इज ए सी। इसका नाम आप बी ए भी बोल सकते हैं या बीसी को सीबी भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एक सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो एंगल देख रहे हैं इसमें टोटल एंगल कितने होते हैं, थ्री होते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टीज क्या, देखो एंगल का नाम आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मींस अब इस एंगल के बारे में लिखना है, जब हमें एंगल ए के बारे में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है, इसे ए को बीच में देंगे और इधर से क्या करेंगे, तो बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, मींस ये जो बीच में आ रहा है, तो मींस इस एंगल के बारे में बात हो रहा है। फिर बी सी ए, तो इस एंगल सी के बारे में बात हो रही है, ठीक। चलिए, और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मींस जितने भी एंगल होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ इसमें तीन वर्टिसेज भी होता है, देख रहे हैं वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ये है जहां पे दो साइड्स क्या होते हैं, तो ज्वाइंट होते हैं। फिर एक क्या है, तो बी, और एक क्या है, सी। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ तो हो गया आपका, जो थ्री वर्टिसेज होते हैं ए बी एंड सी। और फिफ्थ कंडीशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी है ये, कहा जाता है ट्राइंगल में जब भी दो साइड का सम करते हैं तो वो क्या होता है, थर्ड साइड से क्या होता है, तो आपका ग्रेटर देन होता है। मीन्स कह सकते हैं क्या, जब ए बी प्लस बीसी कोई भी दो साइड को सम करेंगे, ए बी प्लस बीसी को कर रहे हैं, तो जो एक बच गया मींस वो क्या होगा, तो छोटा होगा, मींस एसी होगा। तभी क्या होगा, तो आपका ट्राइंगल का फॉर्म हो सकता है, नहीं तो ट्राइंगल आपका ड्रॉ नहीं हो पाएगा। और एक कंडीशन, जब क्या हो 180 डिग्री, यदि 180 से एक डिग्री भी कम हो जाए तो क्या होगा, आपका एंगल ड्रॉ नहीं होगा, या 180 से बड़ा भी हो जाए तो क्या होगा, एंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। कोई भी दो सम ले लीजिए आप, एसी ले लीजिए तो एसी प्लस एक कोई भी बीसी ले लीजिए आप, तो बीसी, तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, तो एबी से, ठीक ना। ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। इसके बाद क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो टाइप्स से हम लोग टाइप्स को डिवाइड करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि हम लोग साइड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। इसी तरह से क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बेसिस ऑफ साइड एंगल्स, इसमें भी क्या होते हैं, थ्री होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या होता है, फर्स्ट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए क्या है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जितने भी साइड है, मान लेते हैं ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसके, यानी कि ए बी और सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एक इसमें खास बात ये भी है, जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो एंगल भी कितना होता है, तो 60-60 डिग्री होता है। सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। इसी तरह से सेकंड क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। मींस मान लेते हैं सपोज ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ए बी ए सी के इक्वल हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, तो ए सी के इक्वल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में खास ये बात भी है, जो दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके दो एंगल्स भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस ए बी के अपोजिट एंगल सी इक्वल हो जाएगा ए सी के अपोजिट एंगल बी के, ये ध्यान रख लेना है। और थर्ड होता है आपका क्या, तो स्केलिंग ट्राइंगल। क्या होता है, स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है, एक भी साइड इक्वल ही नहीं होगा, ठीक ना। नो एनी साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, यानी कि कोई साइड इक्वल होगा ही नहीं। मींस कह सकते हैं ए बी सी, ए बी ए सी और बी सी सभी क्या होगा, तो एक दूसरे के क्या होगा, तो अपोजिट होगा। मींस कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और ना ही क्या होते हैं इसमें एक भी आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये तो आपका था ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग। आगे समझ में। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के भी थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका क्या,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक ना, ACUT नोट कर लीजिए, ACUT। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यानी कि वो ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या होंगे, ऑल एंगल्स ही क्या होगा आपका, सभी एंगल्स, मींस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आप कह सकते हैं ईच एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स इज लेस देन 60 डिग्री, जो क्या होगा आपको लेस देन होगा 60 डिग्री से, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कम से कम एक एंगल, कम से कम क्या, एक ही एंगल, ठीक ना, वन एंगल क्या होगा तो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक, ये एंगल क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा, और दो क्या होंगे तो एक्यूट एंगल होंगे, वो क्या होता है आपका राइट एंगल। एक होता है क्या आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, एक क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, मींस एक ट्राइंगल क्या होगा आपका, एक एंगल क्या होगा किसी भी ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज होगा, मींस 90 डिग्री से बराबर, जैसे ये देख रहे हैं 110 हो सकता है, और दो क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से क्या था, एक्यूट एंगल में क्या था, यानी कि ईच एंगल कितने होंगे तो आपको 90 से छोटा होगा, मींस एक्यूट होगा, ठीक ना। और इसमें क्या होगा, एक एंगल कम से कम क्या होगा राइट होगा, और ऑब्ट्यूज में क्या होगा तो एक एंगल क्या होगा मिनिमम आपका, एक एंगल क्या होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, तो वो क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया।